मैं आज कक्षा 10 का क्लास 10 के लिए भौतिक विज्ञान के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अंतिम और लास्ट वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई में अनुपात को क्या कहते हैं और सूत्र का निगमन करेंगे, और इसके बाद हम इसकी सहायता से फोकस दूरी एवं वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी में संबंध निकालेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन, देखिए रेखीय आवर्धन का परिभाषा हो जाएगी, रेखीय आवर्धन की परिभाषा हो जाएगी प्रतिबिंब की लंबाई। क्या कहेंगे? किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं। क्या कहेंगे? किसी प्रतिबिंब का आवर्धन, किसी प्रतिबिंब का आवर्धन वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु के लंबाई के अनुपात को वस्तु का आवर्धन या प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु के लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं। अब देखिए इसमें हम देखिए ये छोटे इस त्रिभुज के बारे में नहीं बात करेंगे, केवल हम लोग बात करेंगे किसको? देखिए समकोण त्रिभुज ए वाला, ए बी पी, ए वाला ए बी पी, ए बड़ा वाला, और ए डैश बी डैश, या फिर इसको हम ये बना लेते हैं, ये मान लीजिए ये है, ये है और ये मान लीजिए बी डैश। अब क्या करेंगे? ए डैश बी डैश पी से, पहले कौन से? ए बी पी से और ए डैश बी डैश पी से, यानी इस वाले त्रिभुज से और इस बड़े वाले त्रिभुज से, दोनों त्रिभुज से चलेंगे। और आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में जो भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? समरूप त्रिभुज में भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। आप कक्षा 9 में ये गणित में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग करने जा रहे हैं क्या होगा? भुजाओं का अनुपात। तो हम इस छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं, समरूप त्रिभुज किससे? ए बी पी से, ए बी पी से, दोनों सम, क्योंकि दोनों क्या समकोण त्रिभुज है, दोनों एक जैसे, ये भी समकोण ये भी समकोण, इसलिए क्या है उनका क्या रूप एक जैसा। समरूप त्रिभुज किससे? जैसे मान लिया आपके सामने छोटा लड़का खड़ा और आप खड़े हो, तो दोनों का रूप क्या एक जैसा, उसके भी 2 हाथ होते, उसके भी 2 पैर 2 हाथ, यानी ऐसे रूप को क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। सम मतलब समान, रूप मतलब रूप, यानी समरूप त्रिभुज में जो भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? देखिए छोटे वाले त्रिभुज से ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश और ये वाला, क्योंकि ये लंब है तो लंब के साथ लंब का अनुपात लेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी। हमने कहा भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब ये लीजिए आधार वाला, तो क्या हो जाएगा? बी डैश पी, और ये क्या हो जाएगा? ए बी पी। ये पी से बी की दूरी को क्या कहते हैं? यू कहते हैं। वस्तु की दूरी क्या कहते हैं? यू। ये वस्तु की दूरी है और ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसको क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए ये क्या है? वस्तु की लंबाई है, तो वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, ये क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश, इसको क्या बोलेंगे? आई। ठीक है। और ए बी को क्या बोलेंगे? ओ, क्योंकि ये वस्तु है। और बी डैश पी को क्या बोलेंगे? भी, क्योंकि ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, और बीपी क्या है? वस्तु की दूरी, यानी आई बटा ओ बराबर भी बटा यू। यही देखिए आई बटा ओ किसके बराबर है? यम के बराबर है। तो यही एक अगला त्रिभुज में सूत्र बन के आ जाएगा, यम बराबर आई बटा ओ और भी बटा यू। ठीक है। और एक ध्यान रखिएगा कि जो अवतल दर्पण का आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है, क्योंकि हमने निर्देशांक बना के, चतुर्थांश बना के समझा चुके, क्योंकि दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं। तो उससे क्या होगा? जो उत्तल दर्पण का आवर्धन होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा, और जो अवतल दर्पण का आवर्धन होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक। इतनी बात क्लियर? यानी परिभाषा हो जाएगी
प्रतिबिंब की लंबाई यम वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। समरूप त्रिभुज से ए डैश बी डैश अपान ए बी डैश पी बराबर बी पी। ठीक है, इतनी बात हुई। तो ए डैश बी डैश यानी ये प्रतिबिंब की लंबाई, तो यहाँ पे हम लोग आई लिख देंगे और ए बी की जगह क्या लिख देंगे, वो वस्तु की लंबाई तो वो लिख देंगे। और बी डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, इसको भी कहते हैं। सूत्र बन के आ जाएगा आपके न्यूमेरिकल में, सूत्र क्या होंगे, इस्तेमाल होंगे। ठीक है, और इसकी सहायता से हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे बहुत आसानी से। यू भी और ये अपने संबंध पहले पढ़ ही चुके हैं, लेकिन अब इससे पढ़ेंगे और आसान हो जाएगा। चलिए देखिए। हेलो स्टूडेंट, अब हम प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन की सहायता से यू भी एफ में संबंध स्थापित करेंगे। इसके पहले भी हमने स्थापित किया यू भी एफ के संबंध, लेकिन ये उससे क्या बहुत आसान है, ये उससे क्या बहुत आसान है। तो ये चित्र है, यहाँ पे केवल मैंने क्या किया है, यम यानी जहाँ पे किरण टकराई है वहीं से हमने एक लंब डाल दिया है। ये मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष पर हमने क्या किया है, एक लंब डाल दिया यम। ठीक है, तो अब देखिए, अब उसमें हमने, अब देखिए ये छोटा वाला, ये वाला और ये वाला, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, इन दोनों त्रिभुज को लिया है, ये 1 नंबर वाला। ठीक है, इस 1 और इस 2, ये दोनों क्या है, ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज आता है। ये दोनों क्या है, आता है। देखिए छोटा लग रहा है भले, ठीक है, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये इस वाले त्रिभुज से और इस वाले त्रिभुज से, दोनों समकोण त्रिभुज हैं, दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज हैं। अब स्टूडेंट, अब हम प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन की सहायता से यू भी एफ में संबंध स्थापित करेंगे। इसके पहले भी मैं यू भी एफ यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कर चुके हैं, लेकिन ये क्या है, उससे क्या है, बहुत आसान है। तो हम चलते हैं डेरिवेशन की ओर, निरूपण की ओर। तो हम चलते, देखिए सबसे पहले इन छोटे वाले त्रिभुज, इससे और इससे, पहले इस समकोण त्रिभुज इससे और इससे, इन दोनों से, इन दोनों से चलते हैं, इन दोनों से चलते हैं। समकोण त्रिभुज किससे, समकोण त्रिभुज इस वाले, देखिए छोटा सा है लेकिन ये बिंदु मार के दिखा दे रहे हैं, इस वाले और इस वाले, इन दोनों समकोण त्रिभुज से। तो देखिए क्या, समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से, ए डैश बी डैश सी से, तथा दूसरा क्या, ए बी सी से, इस वाले त्रिभुज, पहले इस वाले त्रिभुज से और इस वाले त्रिभुज से। तो त्रिभुज समरूप, दोनों क्या है, दोनों समकोण त्रिभुज आता क्या है, दोनों का रूप एक जैसा है। तो समरूप त्रिभुज किससे, ए डैश बी डैश सी से, और दूसरा क्या हो जाएगा, ए बी सी से। मैं इसके पहले भी बता चुका हूं कि समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो लंब का अनुपात होगा, यानी ए डैश बी डैश बटे क्या हो जाएगा, ए बी, ये लंब है, तो ए डैश बी डैश बटे ए बी हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बी डैश सी, ये आधार है, तो आधार के साथ ये हो जाएगा बी डैश सी और बटे क्या हो जाएगा, बी सी। ये क्या हो जाएगा, बी डैश सी बटा बी सी। पहला क्या होगा, ए डैश बी डैश बटा ए बी, दूसरा क्या हो जाएगा, बी डैश सी बटा बी सी। तो ये, इसको हमने मान लिया क्या, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब चलेंगे क्या, अब देखिए इसको मैं मान ले रहा हूं तीसरा और इसको चौथा, इस वाले को तीसरा और इस वाले को क्या, चौथा। तो इन दोनों त्रिभुज से चलते हैं, ये भी समरूप है क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ से, इस वाले से, सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ पे बात ये फोकस हो गया, ये हो गया क्या, ए डैश बी डैश एफ से, किससे, समरूप त्रिभुज किससे, ए डैश बी डैश एफ से, तथा त्रिभुज यम एन एफ से, इससे, इस बड़े वाले, पहला क्या ए डैश बी डैश एफ से, दूसरा क्या यम एन एफ से। क्लियर, इसमें भी क्या होगा, अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें भी क्या होगा, अनुपात बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश यानी ए डैश बी डैश बटे क्या हो जाएगा, यम एन। इतनी बात क्लियर। और दूसरा क्या हो जाएगा, आधार यानी बी डैश एफ
बी डैश एफ बटे क्या हो जाएगा एफ एन, ये पूरा होगा एफ एन, क्लियर, एफ एन। और चूंकि देखिए ए बी और क्या है एम एन समांतर है, ए बी एम एन के क्या समांतर है, अतः क्या आ जाएगा समांतर है और बराबर भी है, तो अतः ए बी क्या है समांतर एम एन के, अतः एम एन बराबर क्या हो जाएगा ए बी, एम एन बराबर क्या हो जाएगा ए बी। अतः एम एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं, तो ए डैश बी डैश एम एन की जगह हम लिख सकते हैं ए बी और बी डैश एफ बटा एफ एन। अगर दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा, जैसे मान लीजिए पहले ऐसे और सीधा हो जाए, तो ये बिंदु कहाँ हो गए, ये बिंदु एकदम सीध में आ गए, यानी जब हम दर्पण को एकदम सीधा करेंगे तो यानी क्या होगा पी पे आ जाएगा, यानी ए यानी किस पे आ जाएगा पी पे आ जाएगा। और यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो क्या होगा, अत्यंत छोटा हो तो हम एफ एन को क्या मान सकते हैं पी एफ मान सकते हैं। अगर दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो हम एफ एन को क्या मान सकते हैं पी एफ मान सकते हैं। तो रख दीजिए ए डैश बी डैश बटा ए बी और बी डैश एफ बटा पी एफ। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, देखिए ए डैश बी डैश बटे ए बी, ए डैश बी डैश क्या है, ये क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई को क्या बोलते हैं आई, इमेज बोलते हैं, इमेज। यानी समीकरण 2 से हम करेंगे क्या ए डैश बी डैश बटा ए बी, और ये क्या है बी डैश एफ बटे क्या है ये पी एफ। तो ये क्या प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या हो जाएगा वस्तु की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। और बी डैश एफ हमको निकालना, तो हम करेंगे क्या पी डैश पी, यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक में से हम करेंगे क्या कि पी एफ घटा देंगे तो ये वाला निकल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा पी डैश पी माइनस क्या घटाएंगे पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पी एफ। चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि आई बटा ओ बराबर भी बटा यू, हम जानते हैं, तो यही रख दीजिए आई बटा ओ की जगह, आई बटा ओ की जगह हम लिखेंगे क्या कि भी बटा यू, तो लिख दीजिए भी बटा यू। ये आई बटा ओ की जगह, आई बटा ओ की जगह हम लिख देंगे भी बटा यू बराबर बीपी। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या आया है ए डैश बी डैश बटा ए बी, क्या आया ए डैश बी डैश बटा ए बी, और क्या आया है ए डैश बी डैश बटा ए बी आया है, और दूसरा क्या आया है बी डैश एफ बटा पी एफ आया। इतनी बात क्लियर। दूसरा क्या है ए डैश बी डैश बटा ए बी आया है, और बराबर क्या आया, क्योंकि ये लंब है तो लंब का अनुपात किसके, लंब के अनुपात के बराबर, चूंकि हम लोग जानते हैं यमन क्या होगा ए बी बराबर, क्योंकि ये समांतर है, ठीक है। तो ये हो गया ए डैश बी डैश बटा ए बी और बी डैश एफ बटा पी एफ आ गया। चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए डैश बी डैश है क्या, ये क्या प्रतिबिंब की लंबाई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई। ए डैश बी डैश क्या है प्रतिबिंब की लंबाई है, और ए बी क्या है ये क्या वस्तु की लंबाई, तो क्या हो जाएगा आई बटा ओ। इतनी बात क्लियर, ये आई बटा ओ। चूंकि हम लोग जानते हैं, अभी इसके पहले पढ़ चुके हैं कि आवर्धन बराबर होता है वस्तु की लंबाई बटा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और हम लोग डेरिवेशन किए थे, यम बराबर आया था आई बटा ओ बराबर भी बटा यू। यानी आई की जगह हम क्या लिख देंगे भी लिखेंगे, और वो की जगह हम क्या लिख देंगे यू लिख देंगे, क्योंकि आई के अनुपात में क्या भी बराबर है और वो के अनुपात में क्या है यू बराबर है, तो आई की जगह भी और वो की जगह हम यू लिख देंगे। तो यही लिखिए बी डैश पी है क्या, बी डैश पी क्या प्रतिबिंब की लंबाई है। और देखिए चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण में सारी दूरियां क्या होती माइनस होती हैं, ये भी माइनस होंगी, लेकिन माइनस होने के नाते क्या कट जाएंगे, अब ये माइनस होंगे, इसलिए हम माइनस को लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। ये भी माइनस, क्योंकि ये क्या अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ऊपर माइनस नीचे माइनस कट जाएगा, छोड़ दीजिए। तो अब देखिए, अब ये क्या बी डैश पी है क्या, ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस भी, ठीक है, ये तो कट गया, लेकिन ये क्या माइनस भी बी डैश पी है क्या, ये क्या प्रतिबिंब की दूरी, और
बी पी हो गया। और ये पी एफ क्या, फोकस दूरी, तो क्या आ जाएगा माइनस पी एफ, ये माइनस आया है। और ये फोकस दूरी क्या उस साइड है, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, बटे पी एफ क्या आएगा माइनस एफ, तिरछा गुणा कर दीजिए, माइनस एफ का गुणा भी में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस भी एफ, और माइनस भी एफ बटा यू रहने दीजिए, अभी मत करिए, चिन्ह बदल देता हूं, ये हो जाएगा माइनस भी और ये हो जाएगा प्लस एफ बटा, बस ठीक है। अब बटा एक कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा क्या माइनस भी एफ, और इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस यू भी, और प्लस क्या आ जाएगा यू एफ। क्लियर। अब इसको, इस यू भी को क्या करिए उस साइड कर दीजिए और वी एफ को इस साइड लाइए, तो ये वाला उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा और ये वाला इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये इस साइड आएगा वो उस साइड जाएगा यू भी, तो क्या हो जाएगा यू पी, लिख दीजिए पक्षांतर करने, पक्षांतर करने, पक्षांतर करेंगे तो यू भी उधर जाएगा प्लस हो जाएगा यू भी, और ये दोनों इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यू एफ और प्लस बी एफ। इतनी बात क्लियर। और हम करिए क्या, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यू भी बटा यू भी एफ, और ये क्या हो जाएगा यू एफ बटे क्या हो जाएगा यू भी एफ, और प्लस क्या हो जाएगा भी एफ बटा यू भी एफ, जो कटने लायक काट दीजिए, देखिए यू भी से यू भी कट गया, अब देखिए यू एफ से यू एफ कट गया, भी एफ से भी एफ कट गया, और सूत्र बन के आ गया क्या एक बटा एफ बराबर एक बटा भी प्लस एक बटा यू। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इसको इस तरीके से भी से लिख सकते हैं, एक बटा एफ बराबर एक बटा यू प्लस एक बटा भी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने किया क्या कि यहाँ से करते गए और भाग दे दिए यहाँ से, और देखिए दोनों तरफ यू क्या करिए पक्षांतर कर दिए, तो ये वाला प्लस हो गया, इस साइड लाए तो ये वाला भी प्लस हो गया, फिर किए क्या दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे दिए, तो यू भी से यू भी कट गया एफ बचा, यू एफ से यू एफ कट गया भी बचा, भी एफ से भी एफ कट गया यू बचा। ठीक है, इस तरह हमने बहुत आसान तरीके से और सिंपल तरीके से यू भी एफ में क्या निकाल दिए, संबंध हमने क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। हेलो स्टूडेंट, अब इन सूत्रों पे आधारित, यानी इस सूत्र पे आधारित एक बटा एफ बराबर एक बटा बी प्लस एक बटा यू, इस सूत्र पे आधारित सवाल लगा लेते हैं। और आवर्धन यम बराबर आई बटा ओ बराबर बी बटा यू, इस पर भी सवाल लगा लेते हैं। सवाल लगाते हैं तो हम सवाल लगाने जा रहे हैं। सवाल है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, दूसरा क्या हो आभासी। पहले वास्तविक हो, वास्तविक देखिए जब भी 1 गुना 2 गुना 4 गुना 6 गुना की बात करें तो क्या दिया है, आवर्धन दिया है। क्या दिया, आवर्धन दे दिया, यानी यम बराबर दे दिया है कितना 5 गुना, 5 गुना, और यम बराबर कितना दिया, फोकस दूरी दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। क्या क्या नहीं दिया है, u और v बराबर क्या हो गया क्वेश्चन मार्क, यानी u और v बराबर क्या दे दिया, दोनों बराबर, u बराबर भी क्या है क्वेश्चन मार्क और v बराबर भी क्या क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग जानते हैं कि m बराबर क्या होता है i बटा o बराबर v बटा u, यानी m बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं v बटा u, के यही दोनों चीजें हमको निकालनी है।
ठीक है। तो यम बराबर होता है यम बराबर आई बटा ओ या भी बटा यू। तो यम की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5, और भी हमको दिया नहीं, यू भी नहीं दिया है, तो तिरछा गुणा कर दीजिए बटे 1 करके गुणा करिए। तो अभी बराबर हमको क्या मिला 5u मिला ना। इतनी बात क्लियर। जो जो चीजें दी हूं रख दीजिए सूत्र में। आपके सूत्र जानते हैं, सूत्र होता है क्या कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। रख दीजिए। एफ दिया है कितना, आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में बता चुके हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तीनों क्या होती है, ऋणात्मक होती है। केवल एक स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है, जब प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। इतनी बात क्लियर। तो फोकस दूरी की जगह हम लिख देंगे क्या -10। माइनस दिया क्योंकि भाई लगा दीजिए चिन्ह, क्योंकि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और 1/u नहीं दिया है, 1/u की जगह u लिख दीजिए, और v की जगह हम क्या लिख देंगे 5u। ठीक है। भिन्न की जोड़ है, जोड़ दीजिए, और ये क्या हो जाएगा 5u लघुत्तम हो जाएगा। u से भाग मारेंगे u कट जाएगा, 5 का गुणा 1 में हो जाएगा 5। 5u से भाग मारेंगे 5u में, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे हो जाएगा 1। इतनी बात क्लियर। इतनी बात क्लियर। तो लगा दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, और ये हो जाएगा -10। ठीक है। इसका गुणा कर दीजिए, और ये हो जाएगा 5u बटा 10 बराबर क्या हो जाएगा 6/1। तिरछा गुणा कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10 का गुणा 6 में करेंगे 60 हो जाएगा, -5u बराबर कितना हो जाएगा 60। u बराबर क्या हो जाएगा 60/5। ये माइनस को माइनस इस साइड कर दीजिए, भाग मारिए। 5 का नम 5 12 आएगा, यानी u बराबर हमको कितना मिला -12। u बराबर हमको कितना मिला -12। तो -12 मिल गया। तो ये क्या करिए, ये रख दीजिए v की जगह। तो v बराबर हमको कितना मिला है 5u। गुणा कर दीजिए, v बराबर हो जाएगा 5 गुणे -12, यानी कितना हो जाएगा v बराबर कितना, v बराबर कितना मिलेगा -60 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर, और u बराबर भी कितना होगा -12 सेंटीमीटर। यानी हमको वस्तु की दूरी u बराबर मिल गई -12, और प्रतिबिंब की दूरी हमको कितना मिल गई 60। ये तो हमने किसके लिए निकाला, प्रतिबिंब। ये तो हमने निकाल दिया। क्या ये कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक कब बनता है, जब v और u का मान, तीनों का मान निगेटिव आ गया। ये कैसा प्रतिबिंब है, क्या है, वास्तविक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। जब, अब देखिए, जब प्रतिबिंब क्या हो, आभासी हो, तो आभासी के लिए क्या होता है, u और f का मान क्या होता है, u और f का मान निगेटिव होता है, और v का मान क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो देखिए सूत्र क्या होता है, देखिए m बराबर दे दिया है, m बराबर दे दिया है 5 गुना, क्लियर। f बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। ना तो हमको u दिया है, ना तो हमको v दिया है, दोनों नहीं दिया है। तो आप सूत्र जानते हैं क्या कि m बराबर क्या, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं v/u, यानी m बराबर v बराबर हो जाएगा, ये दिया है 5, यानी इसका मान दिया 5 गुणे v/u। तिरछा गुणा करेंगे तो v बराबर हमको कितना मिलेगा 5u। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब देखिए, क्योंकि हम लोग सूत्र जानते हैं, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो u क्या होता है, निगेटिव होता है। 1/f बराबर क्या होगा 1/v की जगह हम लिख देंगे 5u। ये हो जाएगा, देखिए ये माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा 1/u। क्लियर। और ये फोकस दूरी क्या दिया, निगेटिव दिया, तो रख दीजिए कि -10। ठीक है। और ये हो जाएगा 5u। ठीक है।
ये हो जाएगा 5u यानी 1, और ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 -5 और ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा 1 बटा, ये कितना हो जाएगा -4 बटा 5u 5u होगा 5u, ये 5u हो गया। 5u का गुणा -1 में करेंगे क्या हो जाएगा -5u और ये हो जाएगा 10 चौको 40 और ये जब माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी u बराबर हमको मिलेगा 40 बटा 5 यानी कितना मिलेगा 8। ये कितना मिलेगा 8 यानी 8 मिलेगा। और v बराबर हमको कितना मिल जाएगा, v बराबर हमको मिलेगा 5u से गुणा करेंगे यानी 40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर दूरी पे क्या बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा। किससे, दर्पण से। ठीक है, चलिए बस आज के लिए बस इतना ही।